कहाँ पक्रिनु छ हात पक्रिनु पछाडि जानु हातको पछाडि कटन बनाउनु यहाँ हात यहाँ पक्रिनु त घरको मान्छेले हेर्नु पर्दैन त को घरको मान्छे कोही आएको छैन सम्झिनु न आफै पनि तपाईँ पनि बस्नु हात बसेर बस्नु एउटा मोबाइलले हातले बाटो बनाउनु न बाटो छेक्नु सर यो हातले पछाडि पनि एउटा हातले छेक्दिनु हात बनाउनु अलिकति गर्नु चेन बनाउनु फेरि पनि हामी जोडिएका छौँ हजुरहरू समक्ष डुवर्स संवादबाट। सब रिपोर्टर सब ঠিক আছে তোমাদের ঠিক আছে र दर्शकवृन्द अहिले अमितले अफलाइन गरेको होइन र अहिले हामी फेरि पनि हजुरहरू समक्ष जोडिसकेका छौँ प्रत्यक्ष प्रसारणमा डुवर्स संवादको माध्यमबाट र अहिले शहीद शङ्कर छेत्रीको पार्थिव शरीरलाई स्कुलको मैदानमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनको निम्ति ल्याइएको छ जहाँ सैन्य सैन्य सम्मानको साथमा उनको अब श्रद्धाञ्जली दिने र हामीले थोड़ा सा मुश्किल है हम लोग अपना कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा पीछे चल रहे जियो अमित को अल्प अल्प पीछे रोबिन पीछे कोई नहीं जाए शहीद शङ्कर छेत्रीको अन्तिम श्रद्धाञ्जली पीछे तारमा बेटरी बात मानिए ना थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे जाओ भैया धक्का मान से क्या होगा ना अमित अगाडिबाट यतिखेर हामी जोडिए शहीदका
यहाँ देखिरहेका छौँ हामीले शहीद छेत्रीज्यूलाई। सायदै आज शङ्कर छेत्री, शहीद शङ्कर छेत्रीले केवल पदम छेत्रीलाई मात्र रुवाएनन्, सम्पूर्ण डुवर्सवासीलाई नै रुवाएर गएका छन्। आज उनको अन्तिम यात्रामा आज देखिरहेका छौँ हजारौँका सङ्ख्यामा मानिसहरू भिड बनेका छन्। र केही क्षणमा नै गार्ड अफ अनर गार्ड अफ अनरले उनलाई खाली छोटी किचन नंबर हुआ ना कोते क्वेश्चन बोले गोविंदा 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 आउनुभयो अलिकति ब्याक अलिकति फाँका गर्दै गएले हेर्थ्यौँ।
चले चढाउनु चाहिँ चढाउनु एक एक जना शङ्कर छेत्रीको पार्थिव शरीरलाई साथै नगरकटा विधायक पुना भेङ्गराले पनि अन्तिम श्रद्धाञ्जली स्वरूप उनीहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिइरहेका छन्। हामीले प्रत्यक्ष डुवर संवादको क्यामेराबाट हजुरहरूलाई प्रत्यक्ष देखाइरहेका छौँ। यसै गरी नगरकटा पुलिस थानाका आइसीद्वारा पनि उनको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जली साथै अगाडि जाउँ एकटु आगे अगाडि लिएर भाइ अगाडि खाली खाली अब जो जग्गा दिउँ उता निक्ल्यौँ हामी अन्तिम यताबाट छिर्नु दिनु अब यताबाट जानु पर्यो अब अरे बाप अरे बाहिर निक्ल्यौँ न हामीलाई बाहिर निक्लिनु दिनु नि हो। दादासँग अब त्यहाँ उभिदिनु चेहराटा पुछेन मुछेन हात दिनु न कापड दे यताबाट लो किनभने मेरो लोगो अब लोगो निकाली बस्दा लेट हुन्छ त बांग्ला नहीं है तबरे मतलब शहीद हुए छे। हम आज बहुत दुख का घटना है। आज हमारे बीच बहुत सारा परिवार का आज हमारा भाई को खोए हैं। आज देश को रक्षा करते हुए और ये लैंडस्लाइड के कारण से हमारा बहुत सारा भाई इंजर्ड है और करीबन 11-12 शहीद हो गए और उनको हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं कि आज हमारे देश को रक्षा करते करते हमारे बीच से स्वर्ग लग सुधर गए और आने वाला दिन इनके ऊपर जो भी परिस्थिति आती है इनके पास हम खड़े उतरेंगे और जो भी समस्या इनके बीच में आएंगे हम जरूर इन परिवार के साथ हम हमेशा खड़ा रहेंगे। आज हम यही चाहेंगे आने वाला दिन परिवार के साथ हम पूरा खड़े रहेंगे। मणिपुर गवर्नमेंट ने तो वहाँ पे घायल और मृतकों को मुआवजा को ऐलान कर दिया, लेकिन अभी तक यहाँ पे नहीं किया गया और केंद्र से भी नहीं किया। क्या कहेंगे इस विषय में? ये देश हित के कार्य उन्होंने देश को रक्षा करते करते हमारे बीच में नहीं रहा और
राज्य सरकार, इसी राज्य से हम लोग बहुत सारे भाई हम लोग खोए हैं, गोरखा भाई और हमारा आदिवासी भाई सबको खोए हैं। तो राज्य सरकार को कम से कम आगे आके 2 कदम आगे बढ़ के इनके लिए कुछ मुआवजा करना चाहिए, क्योंकि उनका परिवार को जीवन में सहारा मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिलेगा? देखिए, जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, मिला है और आने वाला दिन भी मिलेगा। और मैं जरूर, अगर परिवार को अगर इस प्रकार का मुआवजा उनको नहीं मिलता है तो मैं जरूर आगे बात करूंगा, और उनके साथ जो भी जितना कंपनसेशन मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिलता है कहीं कारणवश, तो मैं जरूर उनके पास खड़ा रहूँगा। परिवार पक्ष को क्या बोलते? देखिए, मैं तो यही सांत्वना देने के लिए आया हूँ, और आने वाले दिन मैं परिवार के साथ खड़ा रहूँगा, इसलिए मैं आया। सर, कुछ साल पहले बिन्नागुड़ी गोविंद छेत्री का भी इसी तरह से मैंने एक देहांत हुआ था, शहीद बने थे, लेकिन उन परिवार का आरोप है आज भी वहाँ पे कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई नहीं पहुँचे। क्या बोलेंगे इस विषय को? नहीं, इस समस्या को देखिए, देश के एज अ मंत्री हम लोग देश के हर कोने में जाते हैं, और जहाँ जहाँ जो जो समस्या हमारे पास आती है तो ये समस्या को बताना चाहिए। हम यहाँ पर है, ऐसे बहुत सारा परिवार है, हमें बहुत सारा परिवार ने हमके बताया गया और उनका सोल्व भी किया गया है। अगर ऐसा है, ऐसे कोई पेंडिंग इशू है उन परिवार के लिए, तो ज़रूर आपका सहयोग से द्वारा आप लोग भी ये मैसेज छोड़ दीजिए। अगर ऐसे परिवार है डुअर्स इलाका में, तो ज़रूर मैं उनके पास और उनका साथ, अगर प्रशासनिक लेवल में कहीं पर बाधा है तो ज़रूर मैं उस बाधा को पूरा करूँगा। तो एयरपोर्ट को लग लिए ना मुन्ना जी, ये जो नाकाटा क्षेत्र के जो शंकर छेत्री जी शहीद हुए हैं, क्या बोलेंगे इस विषय में? आज हमारे नगराकटा क्षेत्र के लिए बहुत ही दुख का घड़ी है। इस दुख की घड़ी में हम सब नगराकटा वासी उनके परिवार के साथ हैं। भगवान उनके परिवार को शक्ति दे और शहीद भाई वीर सपूत शंकर छेत्री जी को आत्मा को शांति मिले। हम कोटि कोटि में नमन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं वो जहाँ भी रहे खुश रहे। सरकार से मतलब क्या हेल्प मिल सकती है, क्या सहायता? देखिए, सरकार की जब बात आती है तो हमारे शहीद भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी थे, और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी ऐसा घटनाएं घटती है या कोई भी ऐसा प्रकोप होता है तो उन्हें मुआवजा जरूर दिया जाता है। मुझे पूरा होप है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिलेगा मुआवजा। दूसरा, मैं हमारे राज्य, हम पश्चिम बंगाल होने के नाते मैं राज्य सरकार से भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा। राज्य सरकार भी उनके परिवार के लिए कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। अभी तक तो ना सेंट्रल ना स्टेट कोई भी कंपनसेशन के लिए मुंह नहीं खोल रहा है, क्या कारण है? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्मी का सदस्य थे हमारे भाई, सेना के सदस्य थे। ये सेना के बाद सेना वाले इसे मीडिया में तो नहीं करते, लेकिन जो बना देगी। और आपने जैसे कहा कि मणिपुर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, मुझे उम्मीद है बहुत जल्द सेंटर चाहे राज्य गवर्नमेंट भी जरूर अनाउंस करेगी। रैली करेगा जानता रैली पूरे नवा को जस्तो भइसक्यो यो जग्गा गइहाल्छ नि यतिखेर अन्तिम यात्रा उनको केही क्षणमा नै सुरु हुन गइरहेको छ। सर्वप्रथम उनलाई उनको अन्तिम यात्राको निम्ति पहिले उनलाई नगरकटा परिक्रमा गरिनेछ भने अन्तमा गएर उनलाई हिन्दू पारम्परिक अनुसार उनको दाह संस्कार गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ।